हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ब्लड ब्लेड सिटी का सीन दिखाया जाता है और एक जो बूढ़ा आदमी होता है उसके साथ एक बच्ची होती है। वो कह रही होती है कि डैडी आप जो है उन लोगों के पास मत जाइए, नहीं तो आप जो है वो अपनी पोजीशन है उसे गंवा देंगे। आपको जो है आपकी सेंस की लगता है कि पावर ख़त्म हो चुकी है। और वो आदमी कह रहा होता है कि मैं समझ गया, मैं जो बस यहाँ पर जाना चाहता हूँ। और दोस्तों, इनको देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि ये बंदा कौन है और ये लड़की कौन है। और वो लड़की कह रही होती है कि आप आराम से बैठिए और चाय पीजिए। और वो बुड्ढा कह रहा होता है कि नहीं, ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं होगा, हम जो यहाँ पे एक्ट नहीं कर सकते, हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। फिर हमें बताया जाता है जियांग, वो कह रहा होता है कि कल जो है हम लोग आराम से जो है वो वुडी सिटी में पहुंच गए। और जियांग सबसे कह रहा होता है कि अब हम लोग यहाँ पे सेफ़ हैं, तो हमें जो है अपने अगले प्लान के बारे में सोचना होगा। और सारे के सारे लड़कियाँ भी वहीं पे होती हैं। तभी जो जियांग की बहन होती है वो जियांग का कान खींच लेती है। वो कहती है कि पहले तुम मेरे साथ आओ, और वो उसे जो है वो रॉक के पीछे ले जाती है। और वो जियांग कह रहा था सिस्टर नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मुझे माफ़ कर दो और मैं जो हूँ मुझे प्लीज़ छोड़ दो। और उसकी बहन कह रही होती है कि मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी तुम्हारे चक्कर में। और जियांग कहता है सॉरी, मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगा, मैं तो बस डीमन लॉर्ड के टावर में जितने जल्दी पहुंचना चाह रहा था वो पहुंच ही गया। और वो कह रही होती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से जो है ऐसी चीज़ें करने की, आगे तुमने ये ऐसा वापस से किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जैन कह रहा होता है कि सॉरी, मैं आपसे हमेशा आपको सारे प्लान बताऊंगा, मुझे माफ़ कर दो। और जो नॉर्थ किंग है वो रिन से कह रही होती है कि रिन आखिर ये हो क्या रहा है। और रिन कहती है कि जियांग हांग जो है उसके साथ बस कुछ बुरा हो रहा है। उसके बाद वो बता रहा होता है कि अब जो है डेंजरस प्लान जो है वो उनको कंसील करना होगा। और उसकी जो सिस्टर है जियांग की बहन को, उसकी भी जो सीन लगी थी उसके ऊपर उसके पापा के कारण में, उसे भी उसको हटाना होगा। और जियांग जो है वो कह रहा होता है कि सिस्टर प्लीज़ इंपीरियल आर्मी में आप वापस से जाओ और इस टेम्परर सेक्ट को जो है वो आप देखो कि वो ढंग से रहे, और रिन को भी साथ में लेके जाओ। और उसकी बहन वहाँ से जाने लगती है। और वो कह रहा था कि नॉर्थ किंग जो है वो कल्टिवेशन करेगी डीमन लॉर्ड के टावर में रह के, और मैं इस सीक्रेटली जो है यहाँ पे स्काउट करूँगा लोगों पे। तभी जियांग जो है प्रेजेंट में आ जाता है। और वो बुढ़ा तो आपको पता ही है वो जियांग है। वो कह रहा होता है कि हम जो है टियानो कॉन्टिनेंट में वापस आ गए, पर ये जो लैंड है वुडी सिटी और जो पैंग टॉइंग ले है, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो बैटरी के चक्कर में यहाँ पे बहुत बुरी चीज़ें हुई हैं और एम्परर सेक्ट जो है वो लगभग ख़त्म ही होने वाला होगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और मैं नहीं जानता कि आखिर जब मैं इतने टाइम से नहीं था तो यहाँ पे हुआ क्या, और मेरी वाइफ जो है क्या मैं उसे देख भी पाऊँगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ लोग जो है वो बीस्ट के ऊपर बैठ के आ रहे होते हैं, और वो ब्लैक स्केल आर्मी होती है जो जियांग की होती है। और वो आते हुए कह रहे होते हैं कि जल्दी से रास्ते से हटो। और ब्लैक स्केल आर्मी को देख के जियांग जो है वो खुश होता है और वो कहता है ये तो प्योक्सो सिटी की आर्मी है। और तभी उसे कुछ लोगों की बातें सुनाई देती है। वो कह रहे होते हैं कि ओल्ड मैन, तुम नहीं जानते कि जो ब्लैक स्केल आर्मी है वो अचानक से यहाँ पे आई है ब्लड ब्लेड सिटी में, ताकि वो यहाँ पे जो है वो लड़ाई करके डीमंस को ऐसे भगा सके और ब्लड सिटी को जो है वो बचा सके। उनकी जो लीडर था वो जियांग हांग था, और उसके पास जो है वो सिल्वर हेयर था, और वो एक क्राउन जेड जो है वो अपने पास रखता था। तुम जो वो जानते होगे कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम बंदा था, पर अभी जो ब्लैक स्केल्ड जेड ड्रैगन जनरल है वो कोई और है। फिर जियांग कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और उसके बाद वो आदमी कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि ब्लड ब्लेड अलायंस जो है उसकी जो मिस लिन है वो लगता है कि अब यहाँ पे जो है वो लीडरशिप कर रही है। तुम्हें क्या लगता है वो सही होगा? और तभी वो जो जियांग होता है वो कहता है कि जियांग हांग क्या वो एक फैमिली मैन है? और वो कह रहा होता है आदमी कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम कह सकते हो, पर उसके पास जो बहुत सारी वुमेंस है और मिस लिन जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और रिच है। मुझे लगता है कि जियांग हांग जो है वो उसको अपना बना ही लेगा, और जियांग हांग जो है उनके दिल में अपनी जगह बना ली होगी। जियांग मन में सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि जो भी बंदा है उसने जो है वो मेरे नाम का यूज़ कर रहा है। और उसके बाद हमें जो है जियांगार को दिखाया जाता है। जियांगार वहाँ से जा रही होती है और जियांगार को देख के जियांग भी उसको पहचान लेता है। तभी जियांग जो है वो कहता है अच्छा, और वो जो है वो आगे कूद पड़ता है और वो बीस्ट को पकड़ लेता है। और वो जो जियांगार होती है वो कह रही होती है आखिर हो क्या रहा है। और जो जियांग होता है वो कहता है कि मुझे बचाओ, मेरे को ब्लैक स्केल आर्मी ने हिट कर दिया ने, मेरे को दर्द हो रहा है। और जियांगार जो है वो नीचे उतर जाती है। वो कहती है आखिर हुआ क्या, और जियांग नीचे गिर जाता है। और जो जियांगार वो कहती है ओए ओल्ड आदमी, आखिर तुम ठीक कैसे हो सकते हो, तुमने जो है इतने बड़े जाइंट पे जो है वो कूद पड़े। और मन में कह रही होती है कि ये डीमन बीस्ट के सामने आ गया, पर इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी कितनी ज़्यादा है। मुझे लग रहा है ये जो बंदा है वो वैसा नहीं लग रहा जैसे है, और इस बंदे की जो अपीयरेंस है वो भी मुझे कुछ ज़्यादा सस्पिशियस लग रही है। तभी जो वो जियांग होता है वो कहता है मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और जो जियांगर उसको देख के कहती है ये, और वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो रोने जैसा शक्ल बना लेती है। और मन में कह रही होती है सिल्वर हेयर, ब्यूटीफुल, कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। जियांगार जो है मैं समझ गया कि ये कौन है। आखिर मैं समझ ही गई कि ये है कौन।
और जो रुक्सी है वो भी, उसके पास भी ऐसी हेयर है, और सिर्फ मेरे मास्टर है उसके पास भी ऐसी हेयर है। और जियांग मन में कह रहा होता है कि मैं जो हूँ जल्दी से रुक्सी को जो है वह ढूंढ लूँगा, और मैं देखता हूँ कि मेरे जो एफर्ट है वो कितने ज़्यादा अच्छे हैं। तभी जियांगार एकदम अलग से एक्टिंग करने लगती है। वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें जो है कैंप में वापस ले जाती हूँ जो ट्रीटमेंट करवाने के लिए, और जो ब्लैक स्केल आर्मी है जल्दी से उसे उठाओ और ऐसे जल्दी से ले जाओ जनरल के पास। और ब्लैक स्केल आर्मी जो है वो कह रहे होते हैं कि ठीक है, और जो जियांग है वो उसे थम्स अप देता है। और जियांगार कहती है कि मास्टर ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया, और वो एकदम पीछे मुड़ जाती है ब्लश करते हुए, कहती है कि ये जो यंग लेडी है वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, और मास्टर जो है वो वापस आ चुके हैं। और मन में कह रही होती है कि जो जियांगार है अब बहुत ही ज़्यादा मज़े करेगी। और जियांग मन में कह रहा होता है जियांगार ने ब्रेक थ्रू कर लिया है, और ये भी एक होली रियल में पहुंच चुकी है। वाह, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद हमें उसी जो लड़का होता है उसे दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि ये जो ओल्ड आदमी है वो कितना ज़्यादा बेवकूफ़ है, आखिर वो वहाँ पर गया क्यों, और अपनी जो इतनी खूबसूरत लड़की थी उसे वो छोड़ के चला गया। और तभी वो कह रहा होता है कि हाँ, वो आखिर गई कहाँ, और वो हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की होती है वो भी वहाँ से गायब हो गई होती है। और फिर हमें ब्लैक स्केल आर्मी का जो है वो कैंप दिखाया जाता है, और जियांग जो है वहाँ पे नहा रहा होता है। वो कह रहा था कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे, और वो उसको जो है वो जियांगार की याद आने लगती है। जियांगार से कह रही होती है कि जो यंग लेडी है वो इंस्पेक्शन के लिए जो है वो बाहर गई है, और वो सप्लाइज़ को देख रही है, प्रिपेयर करना है। और वो जो मास्टर आप यहाँ पर जो है वो पहले रेस्ट करें, मैं जो हूँ चाहती हूँ कि आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। और उसके बाद वो कह रही होती है कि जब हम दोबारा मिलेंगे और आप यंग लेडी से मिलेंगे तो प्लीज़ जियांगार को बिल्कुल मत भूलना। और जियांग कह रहा होता है कि जियांगार है वो अपने पीक पे पहुंच चुकी है, ये कितनी अच्छी बात है, उसने इतना जल्दी जो है वो इतना ग्रोथ किया है, अब मुझे जो है उसे होली रियल पे पहुंचा देना चाहिए। पर आज की रात मैं जो हूँ अपनी वाइफ को जो एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। और तभी जियांग कह रहा होता है कि रुक्सी, और वो इमेजिनेशन करने लगता है। और रुक्सी कह रही होती है हस्बैंड आखिर तुम्हें कहाँ जो है इंजर्ड हुए हो, लाओ मैं जो तुम्हारे लिए वो देख लूँ। और जियांग बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। वो कह रहा होता है कि आज आज जो है वो मैं बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करूँगा। तब यहाँ पे दिखाया जाता है कि कोई जो है वो अंदर की तरफ आ रहा होता है, और ये वही किंग होता है। वो कहता है क्या तुम जो है वो नहा रही हो, चलो यहाँ पे कोई भी गार्ड नहीं है तो जियांग हांग भी जो है वो यहाँ पे होगा नहीं, तो मैं जाके देखता हूँ कि आखिर ये है कौन। और तभी वो अंदर जाने लगता है, उसको लग रहा था कि रुक्सी नहा रही है, और वो कहता है कि मैंने बहुत टाइम से ऐसी चीज़ें नहीं की है, और मैं देखता हूँ कि आखिर वो जो नहाते हुए ब्यूटी वो कैसे लग रही होगी। और तभी वो अंदर की तरफ जाने लगता है और कहता है कि जियांग हांग जो है किंग वो भी यहाँ पे होगा नहीं। और जियांग जो है वो खुश हो रहा होता है। वो कहता है कि ये कितनी ज़्यादा अच्छी बात है, अब मुझे लग रहा है कि कोई जो है वो वापस आ गया। उसे लग रहा होता है कि जो रुक्सी है वो आई है, और उसे वैसा ही लग रहा होता है। और तभी वो मन में सोच रहा होता है कि जो जियांगार है उसने जो सीक्रेट है उसे जो है लीक कर दिया होगा, इसलिए रुक्सी जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाए और यहाँ पे आई है, और वो प्रिटेंड कर रही है जैसे वो कुछ भी नहीं जानती है। तभी वो जो किंग होता है वो भी अंदर एंट्री करने ही वाला होता है, और जियांग वहाँ पे जो है वो लेटा होता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने जो बहुत टाइम से बात नहीं लिया अपनी वाइफ के साथ, अब मुझे जो है इस जो पैटर्न है उसको ट्राई करना चाहिए। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे जो है प्रिटेंड करना पड़ेगा कि मैं जो वो शौक हो चुका हूँ, और वो जो है उसको मैं अपने पास ले आऊँगा और पानी में खींच लाऊंगा। और वो जो किंग है मन में सोच रहा होता है कि कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और ये जो इतनी आर्मी है उसको इसने अपने काबू में कर रखा है, मैं जो इतनी ब्यूटी को जो है वो स्पॉइल नहीं होने दूंगा। और तभी उसके पास जो है उसके हाथ में कुछ होता है गोले टाइप का। वो कह रहा होता है कि ये जो है वो प्लेजर पिल है, अगर किसी ने भी जो है ये पानी में डाल के से नहा लिया तो उसके अंदर में जो है बहुत ही ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाएगी। और वो पता नहीं बहुत ही ठड़कीपन में कह रहा होता है ब्यूटी, और उस पिल को फेंकने वाला होता है। तभी जियांग जो खड़ा हो जाता है, कहता है मेरी वाइफ, और वो दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं, और वो दोनों एकदम ही शॉक हो जाते हैं एक दूसरे को देख के। वो किंग एकदम चिल्लाता है, वो कहता है सेट आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और जियांग जो है वो कहता है पहले तो मेरे को पूछना चाहिए। तभी वो किंग कहता लगता है यहाँ पे जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मुझे यहाँ से जाना होगा। और जियांग कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे नहाते हुए देख लिया। और किंग मन में कह रहा होता है कि मैं जल्दी से ढूंढ लूँगा, ये जो है मुझे पहले देखना होगा कि वो गई कहाँ है। और उसके बाद जियांग जो उस पिल को देखता है, वो कहता है ये तो एक्स पिल है, और वो वहाँ पर वो समझ जाता है कि उसने जो है उसकी वाइफ के साथ जो है वो कुछ गलत करने की सोची होती है, और वो उस पर मारने लगता है उससे किंग को। वो कहता है कि मैं बिल्कुल नहीं जानता, मैं जो किसी भी मैरिड वुमेन है उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और तभी जियांग उस पर एक अटैक करता है, और वहाँ पे जो ब्लैक स्केल ड्रैगन जो आर्मी होती है वो भी आ जाते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पे मुझे लगता है कि रात में किसी ने अटैक किया है, आखिर यहाँ पे है कौन। और जियांग जो अपने ड्रैगनाइज्ड फॉर्म में आ गया होता है, और वो कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है टियानवू कॉन्टिनेंट में आके तुम जो है वो कुछ भी कर सकते हो, तुम भले पर्पल मैंसन पे हो पर ये मैटर नहीं करता। और उसने जो है उसकी जो बॉडी होती है उसमें बहुत बड़ा स्क्रैच दिया होता है जियांग ने उस किंग के, और वो किंग कह रहा होता है
तुम्हें मेरे लेवल पे पहुंचने के लिए अभी और 10 साल लगेंगे, तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। और जियांग मन में कह रहा होता है कि ये आखिर अपने कपड़े क्यों फाड़ रहा है, आखिर ये करना क्या वाला है। और वो जो सारे के सारे जो ब्लैक स्केल ड्रैगन आर्मी होती है वो कह रहे होते हैं कि ये तो मास्टर है हमारे, और वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो खुश हो रहे होते हैं। तभी जियांग कहता है चलो इस बारे में भूल जाते हैं, पर उससे पहले मैंने जो है अपने ड्रैगन क्लॉज का यूज़ किया है। अब वो पूरी की पूरी पॉइजनस थी। और तभी उस जो किंग होता है उसे भी पता चलने लगता है कि जो उसकी बॉडी है उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा पॉइजन जा रहा होता है। वो कह रहा होता है मैं तो बहुत ज़्यादा केयरलेस था, ये जो इस लड़कियों के पीछे ही पड़ा रह गया मैं, और उसने जो है मेरे अंदर में पॉइजन डाल दिया, मैं तो पहचान भी नहीं पाया। तभी वहाँ पर रुक्सी आ जाती है, वो कहती है कि जियांग हांग, और जो जियांग है वो भी उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है वाइफ, और वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि अब वो उस किंग का क्या करने वाले हैं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।